हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे मैंने बिहार स्पेशल शुरू किया है। बिहार स्पेशल में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पर डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और आज मैं जो बिहार स्पेशल में बताने वाली हूँ वह है बिहार की जनजातियाँ यानी मेजर ट्राइब्स इन बिहार के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। और इससे 63 बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। आप जाके प्रीवियस ईयर्स के 63 बीपीएससी का क्वेश्चन पीटी का उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जो भी चीज़ जानेंगे ये आपकी आगामी आने वाली परीक्षा, बिहार में जो स्पेशल परीक्षाएं होंगे उनमें इससे सवाल हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आज बिहार के जनजातियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जनजातियों के बारे में जान जाते हैं। तो देखिए, बिहार में जो जनजाति है राज्य के आबादी के लगभग 1.3% है। बिहार में कई जनजातियों के घर हैं जो बिहार के सामाजिक और संस्कृति मानचित्र पर प्रमुख भाग का गठन करते हैं। बिहार के अधिकांश जनजातियां संभवतः उप हिमालयी क्षेत्र से चली आ रही है। हर जगह की तरह बिहार की भी जनजातियां कृषि अपना जीवन यापन करती है, जिसमें खेती और लघु कुटीर उद्योग भी शामिल होता है। जिसमें खेती और लघु कुटीर उद्योग के साथ साथ इनका नृत्य, त्योहार, संगीत भी और भाषा भी अपनी होती है। अब देखिए, एक पॉइंट और मैं बता देती हूँ आपको कि देखिए, झारखंड राज्य के अलग होने के बाद अधिकांश जनजातियां झारखंड में चली गई। बिहार में जो रहने वाली कुछ जनजातियां बच गई वो थी बढ़िया, गोंडा, खोंडा, संथाल, उराव, मुंडा, खैरवाड़, चोरो, कोरा और कोरबा। इतनी जनजातियां बिहार में रह गई और अधिकतर जनजातियां झारखंड में चली गई। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तब बहुत सारी जनजातियां बिहार की झारखंड की ओर चली गई। अब हम लोग चलिए बात करते हैं कि बिहार में जो जनजातियां बची हुई हैं उनका क्या है और उनका प्रमुख क्या है, वो किस जिले में पाए जाते हैं, इसके बारे में पूरी की पूरी अभी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने सबसे ऊपर लिखा है बिहार की जनजातियां यानी मेजर ट्राइब्स इन बिहार। अब देखिए, बिहार में कौन कौन जनजातियां रह गई। जब 2000 में जब झारखंड अलग हो गया बिहार से, उसके बाद बहुत सारे जनजातियां बिहार से झारखंड की ओर चली गई। तो जो जनजातियां जो बच गई हैं उनमें देखिए कौन कौन है। तो देखिए, बढ़िया, गोंडा, खोंडा, संथाल, उड़ाव, मुंडा, खैरवाड़, चोरो और कोरा और कोरबा है। अब देखिए एक एक करके इसके बारे में देखिए। सबसे पहले तो देखिए आया बढ़िया देखिए, मैंने पॉइंट्स में इसके हर चीज़ को लिखा है। तो देखिए, ये मुख्यतः औरंगाबाद ज़िले में पाई जाती है। कहाँ? तो औरंगाबाद ज़िले में पाई जाती है। इसकी मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि और मजदूरी है। यानी इनका जो मुख्य पेशा है वो कृषि पर निर्धारित है और दूसरा है ये मजदूरी से अपना जीवन यापन करते हैं। और इनकी भाषा स्थानीय है, यानी कि जो औरंगाबाद के जो लोग, स्थानीय लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं वही बढ़िया जनजाति भी उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए आगे देखिए, गोंडा इस जाति के लोग रोहतास, छपरा और पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में पाए जाते हैं। यानी चंपारण के दोनों भाग में, पूर्वी और पश्चिमी में, उसके अलावा रोहतास और छपरा में पाए जाते हैं। अब देखिए, इनका मुख्य पेशा कृषि है। इनका भी मुख्य पेशा कृषि है। इस जनजाति की अपनी भाषा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि गोंडा जो जनजाति है इसमें इनकी अपनी भाषा है और वो भाषा क्या है? तो मुंडारी है। मुंडारी नाम से इनकी मुंडारी शब्द से इनका एक भाषा है तथा इसके अलावा यह लोग स्थानीय भाषा का भी प्रयोग करते हैं। यानी कि जो गोंडा प्रजाति है जो रोहतास के ज़िले में रहते हैं और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में रहते हैं, उनकी अपनी भाषा है जिनका नाम मुंडारी है। लेकिन इसके अलावा जो भी रोहतास, छपरा और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के जो स्थानीय लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा का इस्तेमाल ये गोंडा प्रजाति लोग करते हैं। आप देखिए नेक्स्ट देखिए खोंडा जनजाति। थर्ड देखिए खोंडा जनजाति मुख्यतः शाहबाद जिले में पाए जाते हैं। कहाँ? तो शाहबाद जिले में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, इस जनजाति की भी अपनी भाषा है। क्या है? तो अपनी भाषा। जैसे कि आपने देखा कि गोंडा जनजाति की मुंडारी भाषा है, उसी तरीके से खोंडा जनजाति की भी अपनी भाषा है। कौन सी भाषा है? तो ये सदनी भाषा है। सदनी भाषा के खोंडा जनजाति की अपनी भाषा है। इनका प्रमुख पेशा कृषि और मजदूरी है। यानी इनका जो जीवन यापन चलता है कृषि करके या फिर मजदूरी करके इन अपना जीवन यापन करते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट संथाल देखिए, ये मुख्यतः बोंझा और जमुई के ज़िले में पाया जाता है। यानी कि जमुई के ज़िले में ये पाए जाते हैं और इनका मुख्य पेशा कृषि है। संथाल जो जनजाति हैं बिहार के वो जमुई के ज़िले में पाए जाते हैं और इनका जीवन यापन यानी मुख्य जो पेशा है, कारोबार है, वो है कृषि है। अब चलिए आगे देखिए, जैसे कि मैंने संथाल तक आपको बता दिया, अभी और जनजातियां बाकी है तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग। अब देखिए फिफ्थ में उराव।
उराव के देखिए ये जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समुदाय से माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए ये मुख्यतः रोहतास, बक्सर, दरभंगा, भभुआ, चंपारण, भागलपुर जिले में पाए जाते हैं। यानी उराव जनजाति का जो बिहार में 38 जिला है उन सब में से 5 जिले हैं जिसमें उराव जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इनका मुख्य पेशा कृषि और मजदूरी है। यानी कि आप देख रहे हैं जितने भी जनजातियां जो आ रहे हैं उनका मुख्य पेशा अगर कोई कारोबार है तो वो कृषि है, चाहे मजदूरी ही है। मजदूरी या कृषि करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड के समूह से संबंधित है। यह जनजाति, दूसरा पॉइंट, यह जनजाति बिहार के रोहतास, भभुआ, बक्सर और पूर्णिया जिले में निवास करते हैं। यानी बिहार में जो 38 जिला हैं उनमें से 4 जिलों में यह मुंडा जनजाति निवास करते हैं और इनका भी मुख्य पेशा है कृषि। देखिए आप हर जितने भी जनजाति हैं उनका मुख्य जो पेशा आ रहा है वो कृषि ही आ रहा है। अब देखिए खैरवाड़ जनजाति का निवास मुख्यतः रोहतास जिले में है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ एक नाम आया है। बिहार का जो 38 जिला है उसमें से सिर्फ एक नाम आया है, वो है रोहतास। यानी खैरवाड़ जनजाति के निवास मुख्यतः रोहतास जिले में है। और दूसरा पॉइंट देखिए ये जनजाति मुख्यतः मुंडारी भाषा बोलते हैं। जैसा कि पीछे में एक और जो जनजाति थे जिनका जो मुख्य भाषा मुंडारी थे वो था गोंड। और दूसरा जो जनजाति है उनका भी मुख्य जो भाषा है, उनकी जो अपनी भाषा है वो है खैरवाड़ जो जनजाति है उनके भी एक मुख्य भाषा है वो मुंडारी। अब देखिए नेक्स्ट जनजाति देखिए बिहार का, तो नेक्स्ट जनजाति देखिए चेरो मुख्यतः रोहतास, भोजपुर, मुंगेर, गया आदि जिलों में पाए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट कोरा जनजाति मुंगेर, जमुई, कटिहार जिला में निवास करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए ये जनजाति मुंडारी, साहनी व हिंदी भाषा बोलते हैं। इनकी 3 लैंग्वेज हैं। कौन? तो मुंडारी, साहनी और हिंदी भाषा बोलते हैं। इनका आर्थिक जीवन कृषि एवं वन उत्पादन पे आधारित है। कृषि या फिर वन उत्पादन पे इनका जो मुख्य पेशा है, यानी जीवन यापन किससे चलता है तो कृषि और वन उत्पादन पे ही आधारित है कोरा जनजाति का। अब नेक्स्ट देखिए कोरवा जनजाति। ये जनजातियाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह के संबंधित है। इसकी आबादी बिहार के रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, कटिहार जिले में है। कोरवा जनजाति आर्थिक व्यवस्था शिकार व स्थानांतरण खेती तथा वन उत्पाद पे, यानी कि शिकार करना इनका मुख्य पेशा है। और दूसरा स्थानांतरण खेती। स्थानांतरण खेती का मतलब समझिए एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना गुजर बसर करना, उसे स्थानांतरण खेती करते हैं। तथा वन उत्पादन है। यानी कोरवा जो जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड के समूह से संबंधित रखते हैं। ये रोहतास जिले और भोजपुर और पूर्णिया बिहार के कटिहार जिले में निवास करती है और इसका जो मुख्य आर्थिक व्यवस्था है वो शिकार व स्थानांतरण खेती व वन उत्पादन पे निर्भर करता है। ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये 10 जो मैंने आपको बताया बिहार की जनजातियाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे जो जुड़ा हुआ मैं फैक्ट से मैं बता देती हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और वो फैक्ट्स है, देखिए पहला फैक्ट जो मैं बताने जा रही हूँ वो देखिए बिहार के अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन है, जो वर्तमान में अभी पद पे अपने बने हुए हैं। और बिहार के जो जनजाति मंत्री हैं वो संतोष कुमार सुमन हैं। अब बिहार में 1.3% जनजातियाँ निवास करती है। कितने प्रतिशत जनजातियाँ निवास करती है? तो सिर्फ 1.3%। अब इससे आपको क्वेश्चन किस तरीके से राइज करेगा बीपीएससी में, तो मैं बता देती हूँ। इसे पूछ दिया जाएगा कि बिहार में जो जितनी भी जनजाति हैं उनका प्रतिशत कितना है, तो आपको बता सकते हैं कि उसमें 1.3% बिहार में जनजातियाँ पाई जाती है। जब झारखंड अलग हो गया था 2000 में, उसके बाद 1.3% ही जनजातियाँ बिहार में रह गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिनका अपना एक मुख्य भाषा है। तो देखिए गोंड जनजाति है और उसके बाद खौड़ा जनजाति है और उसके बाद एक और जनजाति थी जिसकी 3 मुख्य भाषा थी। तो देखिए मुंडारी, सहनी और हिंदी भाषा थी। कोरा ऐसा जनजाति है जिसका 3 लैंग्वेज है, 3 अपनी भाषा है लेकिन वो स्थानीय भाषा का भी प्रयोग करते हैं, तो मुंडारी, सहनी और हिंदी है। इसी तरीके से आपको पूछ दिया जाएगा एक तरह से और क्वेश्चन के रोहतास जिले में बिहार के कौन से जनजाति निवास करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि खैरवाड़ जनजाति रोहतास के जिले में निवास करते हैं। उसी तरीके से पूछ दिया जाएगा आपसे कि बक्सर, पूर्णिया और भभुआ और रोहतास जिले में कौन से जनजाति पाए जाते हैं, तो मुंडा जनजाति पाए जाते हैं। और देखिए इसमें एक नाम आ गया है जो बार बार आ रहा है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। ये सब जो आ रहा है ये जो पॉइंट से आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा।
और जो आप अगर आपसे पूछ दिया जाए एक तरह से और क्वेश्चन कि जितने भी बिहार में जनजाति है उनका मुख्य पेशा क्या है, तो आपने सब में देखा कि मुख्य पेशा एक ही है, कृषि है। यानी कृषि करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। ये सारे के सारे जो मैंने आपको बिहार के जनजातियाँ बताए हैं, ये आपको एग्जामिनेशन में आया हुआ है, वही पॉइंट्स को मैंने लेकर कवर किया है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाए। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि हम लोग तो ज़्यादा करके जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं या फिर जो भी स्टूडेंट हैं, या मैं खुद भी पहले यही करती थी, जितने भी जो हार्ड क्वेश्चन रहते थे मैं उसको याद करती थी। लेकिन हम लोग कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते थे कि छोटे छोटे क्वेश्चन को ध्यान देना चाहिए। आप प्रीवियस सेट के क्वेश्चन बैंक को 10 सेट उठा के देख लीजिए, आपको बिहार बीपीएससी में आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बहुत ही ईजी है, ना तो उसे रटने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही उसे बार बार पढ़ने। अगर एक बार अपने नज़र से आप गुजार लोगे, उसके बाद आपसे वो अब कभी भी आप उसको भूल नहीं पाओगे। लेकिन हम लोग यही गलती कर पाते हैं और मैंने खुद ये गलती किया है, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग उस गलती से बच पाएँ। मैंने भी यही गलती किया था कि मैंने बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन को याद किया लेकिन कभी भी छोटे क्वेश्चन पे जल्दी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से मुझे एग्ज़ाम हॉल में वही क्वेश्चन गलती हुए जो बहुत ही ज़्यादा आसान थे। और एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, अगर आपके एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको हल्के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं तो आपका रिजल्ट रुक सकता है, लेकिन अगर हार्ड क्वेश्चन आपसे गलती होगा तो आपका रिजल्ट पक्का है। क्योंकि अगर आप जो हल्के से हल्के क्वेश्चन अगर आप गलती कर रहे हो तो जिनको भी ये हल्का क्वेश्चन आता होगा उनका परसेंटेज उठ जाएगा और आपका गिर जाएगा। वही गलती मुझसे भी हुआ था, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट रुका और मैं खुद अभी पीटी का इंतज़ार कर रही हूँ, वरना आज मैं खुद भी एक मेंस दे रही होती। और वही गलती करने से मैं आपको बता रही हूँ कि जितना हम लोग हार्ड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, उसको रटते हैं, उसको किसी तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से आप जितने भी शॉर्ट पॉइंट्स हैं उसको एक बार आप ज़रूर पढ़ें। एक बार पढ़ने के बाद आपकी नज़र में जब आ जाएगा तो आप कभी भी उसको भूल नहीं पाइएगा। बस मेरा बिहार स्पेशल में जो आज का जो मेरा मकसद था बताने का यही था कि आज जो मुझसे गलती हुई है वो आप लोग नहीं करिए। और मैं बिहार स्पेशल में वही सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूँगी जो बहुत ही आसान है और वो आसान समझ के हम लोग उसको छोड़ देते हैं और उसी की वजह से हमारा रिजल्ट रुक जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के जो मेरा उद्देश्य था बिहार के स्पेशल में वो बिहार की जनजातियों के बारे में बताना, और आई होप सो कि मैं इसे अच्छे तरीके से आपको बता पाई हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। जो भी इससे फैक्ट रिलेटेड था मैंने उसको लिख दिया था ताकि आप लोग को मेरे नोट्स को देखकर आप लोग अपने नोट्स में भी लिख सके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए वीडियो, नए जोश और नए टॉपिक के साथ बिहार स्पेशल में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।